अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, दो माताओं का झगड़ा। एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल की सहायता ली। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, हम इस बच्चे को आधा आधा बांट देंगे ताकि दोनों को बराबर हिस्सा मिल सके। यह सुनकर पहली महिला चिल्लाई, नहीं, इस बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, यह बच्चा पहली महिला का है, क्योंकि केवल एक सच्ची मां ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए त्याग कर सकती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 2. चोर की पहचान। एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसके खजाने से चोरी हो गई है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक संदिग्ध की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने बताया, डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। इस तरह चोर पकड़ा गया। 3. सबसे बड़ा सत्य। एक बार अकबर ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह मृत्यु है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर ने उनकी गहरी सोच की सराहना की। 4. मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, आज से सभी अपनी टोपी उल्टी पहनकर दरबार में आए। अगले दिन सभी दरबारी उल्टी टोपी पहनकर आए। बीरबल ने कहा, ये लोग बिना सोचे समझे मेरी बात मान गए। यही सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। 5. अकबर की खोई हुई अंगूठी। एक दिन अकबर की अंगूठी गायब हो गई। अकबर ने बीरबल से इसे ढूंढने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अंगूठी बरामद कर ली। 6. समय का महत्व। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह समय है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही लौटाया जा सकता है। अकबर ने उनके उत्तर की सराहना की। 7. गधा और शिक्षा। अकबर ने मजाक में पूछा, क्या गधा भी शिक्षित हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक गधे को प्रशिक्षित कर दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने यह देखकर कहा, तुम्हारी हर बात में एक नया दृष्टिकोण होता है। 8. सबसे मूल्यवान चीज। एक बार अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, यह इंसान की अच्छाई और नैतिकता है। यही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। अकबर ने उनके विचारों की प्रशंसा की। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें गहरे नैतिक संदेश और जीवन की सच्चाई के बारे में महत्वपूर्ण पाठ छिपे हैं। मुख्य शिक्षाएं। 1. न्यायप्रियता। हर समस्या का समाधान निष्पक्ष और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। 2. बुद्धिमत्ता। जीवन में चतुराई और तर्कशीलता से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है।
3 समय का महत्व। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। 4 मित्रता और विश्वास। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिखाता है कि सच्ची मित्रता विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का अनमोल खजाना हैं। ये कहानियां हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और समस्याओं को हल करने की चतुराई सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, अकबर की न्यायप्रियता और दोनों के बीच की अनोखी मित्रता इन कहानियों को कालजयी बनाती है। चाहे वे किसी भी युग के हों, इन कहानियों का महत्व और प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती। अकबर और बीरबल का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता बेहद खास था। अकबर, एक प्रखर और न्यायप्रिय सम्राट, हमेशा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बीरबल पर निर्भर रहते थे। बीरबल न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल निकालते थे, बल्कि अपने मजाकिया अंदाज से अकबर को प्रसन्न भी रखते थे। दोनों के बीच का यह रिश्ता विश्वास, पारदर्शिता और मित्रता का प्रतीक था। अकबर ने बीरबल को अपने नवरत्नों में इसलिए शामिल किया था क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की चतुराई और सोचने का तरीका अनोखा है। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1. 2 माताओं का झगड़ा। एक बार 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। यह विवाद सुलझाना आसान नहीं था। अकबर ने यह जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाए। पहली महिला चिल्लाई, नहीं, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने तुरंत फैसला किया, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि असली मां अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर हानि नहीं पहुंचने देगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2. चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में चोरी का मामला आया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक संदिग्ध की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने कहा, डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। इस तरह चोर पकड़ा गया। 3. सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मृत्यु। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर उनके उत्तर से बेहद प्रभावित हुए। 4. मूर्ख कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने दरबारियों को कहा, आज से महाराज ने आदेश दिया है कि हर कोई अपनी टोपी उल्टी पहनकर आए। अगले दिन सभी दरबारी उल्टी टोपी पहनकर आ गए। बीरबल ने कहा, महाराज, ये सभी सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे मेरी बात मान ली। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। 5. अकबर की अंगूठी। अकबर की एक दिन अंगूठी खो गई। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जिसने अंगूठी चुराई है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी सहलाई। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अंगूठी बरामद कर ली। 6. समय का महत्व। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, समय। यह सबसे कीमती चीज है क्योंकि इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही लौटाया जा सकता है। अकबर ने उनके उत्तर की सराहना की। 7. गधा और शिक्षा। अकबर ने एक बार पूछा, क्या गधा भी शिक्षित हो सकता है?
बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। कुछ समय बाद बीरबल ने एक गधे को प्रशिक्षित कर दिखाया। अकबर ने यह देखकर कहा, तुम हर बार हमें आश्चर्यचकित कर देते हो। 8 अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें यह साबित करना हो कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं एक कठिन प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकेगा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा ली और उनकी बुद्धिमत्ता को मान्यता दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और इतिहास का ऐसा हिस्सा हैं जो कभी पुराने नहीं होते। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ समस्याओं को सुलझाने के चतुर तरीके और नैतिक शिक्षा भी छुपी होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम इन कहानियों को हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक बनाता है। चाहे स्कूल के बच्चों की पाठ्य पुस्तकें हों या लोक कथाओं की किताबें, अकबर और बीरबल की कहानियां हर जगह लोकप्रिय हैं। यही कारण है कि ये कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थीं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और न्याय की अमर कहानियां। अकबर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल का स्वभाव मजाकिया था, लेकिन वे हमेशा न्याय और नैतिकता को प्राथमिकता देते थे। अकबर के शासनकाल में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल कई जटिल समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अकबर का विश्वास भी जीता। अकबर और बीरबल का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और मंत्री तक सीमित नहीं था। यह गहरी मित्रता और आपसी सम्मान का प्रतीक था। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की क्षमता से बेहद लगाव था। वहीं बीरबल अकबर की न्यायप्रियता और निर्णय लेने की क्षमता के प्रशंसक थे। अकबर ने हमेशा बीरबल को अपने दरबार में सबसे खास स्थान दिया। यहाँ तक कि जब भी कोई कठिन समस्या सामने आती थी तो अकबर बीरबल पर भरोसा करते थे। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1 सच्ची मां की पहचान। एक दिन दो महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल की सहायता लेना चाहते थे। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाएगा। पहली महिला घबराकर बोली, नहीं, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है। केवल एक मां ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए त्याग कर सकती है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की। 2 जादुई छड़ी और चोर। एक बार एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसके खजाने से चोरी हो गई है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक संदिग्ध की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने कहा, डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। इस तरह चोर पकड़ा गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 3 सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने एक दिन पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मृत्यु। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने उनकी गहरी सोच की तारीफ की। 4 मूर्ख कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने जवाब दिया,
जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। उन्होंने यह साबित करने के लिए दरबारियों से कहा कि महाराज ने आज उल्टी टोपी पहनने का आदेश दिया है। सभी दरबारियों ने ऐसा किया। बीरबल ने कहा, यहाँ मौजूद सबसे बड़े मूर्ख यही हैं, क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे मेरी बात मान ली। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। 5 अकबर की खोई हुई अंगूठी। एक दिन अकबर की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने बीरबल से उसे ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक कर्मचारी ने अपनी दाढ़ी सहलानी शुरू कर दी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अंगूठी बरामद कर ली। 6 समय का महत्व। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह समय है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। अकबर ने उनके उत्तर की सराहना की। 7 गधा और शिक्षा। एक बार अकबर ने मजाक में पूछा, क्या गधा भी शिक्षित हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक गधे को दरबार में प्रस्तुत किया। वह गधा अनुशासित और प्रशिक्षित लग रहा था। अकबर ने यह देखकर कहा, तुमने फिर हमें चकित कर दिया। 8 अकबर का सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, यह इंसान की अच्छाई और नैतिकता है। यही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। अकबर ने उनके विचारों की सराहना की। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता का गहरा संदेश भी देती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही निर्णय लेने के लिए तर्क, धैर्य और नैतिकता का सहारा लेना चाहिए। मुख्य शिक्षाएं। 1 न्यायप्रियता, सही और निष्पक्ष निर्णय लेने की कला। 2 बुद्धिमत्ता, हर समस्या का समाधान त्वरित और चतुराईपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। 3 समय का महत्व, समय सबसे कीमती है और इसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। 4 विश्वास और मित्रता, अकबर और बीरबल का रिश्ता सिखाता है कि सच्चा संबंध आपसी विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित होता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और इतिहास का अनमोल खजाना हैं। ये कहानियां समय की सीमाओं को पार करते हुए आज भी प्रासंगिक हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए तर्क, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का उपयोग करने की प्रेरणा भी है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम इन कहानियों को अद्वितीय बनाता है। चाहे बच्चे हों या बड़े, ये कहानियां सभी के जीवन में मूल्य और प्रेरणा जोड़ती हैं। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हर पीढ़ी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं जितनी पहले थीं। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1 सच्चा न्याय। एक दिन 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस जटिल समस्या को सुलझाने का जिम्मा बीरबल को दिया। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाएगा। पहली महिला यह सुनकर चिल्लाई, नहीं, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि असली मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसका त्याग कर सकती है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना की। 2
जादुई छड़ी। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका खजांची चोरी करके भाग गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी खजांचियों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक खजांची की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने कहा, डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। चोर पकड़ा गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 3. अकबर का सवाल, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, मृत्यु। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने उनके गहरे उत्तर की सराहना की। 4. मूर्ख कौन? अकबर ने पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। यह साबित करने के लिए उन्होंने दरबारियों से कहा कि महाराज ने आज उल्टी टोपी पहनने का आदेश दिया है। सभी दरबारियों ने ऐसा किया। बीरबल ने कहा, यहाँ के मूर्ख यही हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। 5. गधा और शिक्षा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, क्या गधा भी शिक्षित हो सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। कुछ दिनों तक बीरबल ने एक गधे को प्रशिक्षित किया। जब गधे ने दरबार में अनुशासन का प्रदर्शन किया तो अकबर उनकी चतुराई पर हंस पड़े और बोले, तुम हर बार हमें चकित कर देते हो। 6. अकबर की अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। उन्होंने बीरबल से इसे ढूंढने को कहा। बीरबल ने दरबार के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, जिसने भी यह अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक कर्मचारी अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अंगूठी बरामद कर ली। 7. दुनिया की सबसे कीमती चीज। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, समय। क्योंकि इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और कहा, तुमने सही कहा। 8. नदियों में तेल। अकबर ने मजाक में कहा, क्या तुम नदियों में से तेल निकाल सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जरूर महाराज, लेकिन पहले आप रेत में से चीनी निकाल कर दिखाइए। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम हर बार हमें मात दे देते हो। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और इतिहास का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करती हैं। बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और दोनों के बीच की गहरी मित्रता इन कहानियों को अनमोल बनाती हैं। आज भी ये कहानियां बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, लोक कथाओं और टेलीविजन कार्यक्रमों में स्थान रखती हैं। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां समय की सीमाओं को पार करते हुए प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी हुई हैं। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1. सच्चा न्याय। एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाएगा। यह सुनते ही पहली महिला घबराई और बोली, नहीं, बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने फैसला सुनाया, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है।
केवल एक माँ ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसका त्याग कर सकती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना की। 2. जादुई छड़ी। एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका खजांची चोरी करके भाग गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी खजांचियों और व्यापारियों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी पाई गई। बीरबल ने कहा, डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। इस तरह चतुराई से बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। 3. सबसे बड़ी सच्चाई। अकबर ने एक दिन दरबार में पूछा, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। अकबर ने कहा, तुमने सच कहा। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। 4. अकबर का घोड़ा। अकबर ने एक दिन पूछा, ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घोड़ा हमेशा स्वस्थ और सतर्क रहे। बीरबल ने कहा, जहां घोड़े का चारा रखा जाएगा वहां एक शेर बांध दें। इससे घोड़ा सतर्क रहेगा और कमजोर नहीं होगा। अकबर ने बीरबल के इस उपाय को आजमाया और घोड़ा हमेशा स्वस्थ रहने लगा। 5. गधा और शिक्षा। एक बार अकबर ने पूछा, क्या गधा भी शिक्षित हो सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। बीरबल ने एक गधे को प्रशिक्षित करने का नाटक किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने गधे को दरबार में प्रस्तुत किया। गधा अनुशासित और प्रशिक्षित लग रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अद्भुत है। 6. मूर्ख कौन है? अकबर ने पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है। बीरबल ने यह साबित करने के लिए दरबारियों से कहा कि महाराज ने आज उल्टी टोपी पहनने का आदेश दिया है। सभी दरबारियों ने बिना सोचे समझे ऐसा किया। बीरबल ने कहा, यही हैं दरबार के मूर्ख। अकबर उनकी चतुराई पर हंस पड़े। 7. सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह समय है। जो इसे समझदारी से उपयोग करता है वही सफल होता है। अकबर ने सहमति जताई और कहा, तुम्हारा जवाब हमेशा सही होता है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और मित्रता की अद्भुत दास्तान। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का वह महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो चतुराई, हास्य और नैतिकता से भरी हुई हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल के बीच के संवाद, समस्याओं का समाधान और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। बीरबल की तीव्र बुद्धि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उनकी हास्यप्रेमी प्रवृत्ति इन कहानियों को विशेष बनाती है। बीरबल का जीवन परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म 1528 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर हुआ। वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि और अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। कविताएं लिखने और संगीत में रुचि रखने वाले बीरबल की प्रसिद्धि जल्द ही मुगल दरबार तक पहुंच गई। जब अकबर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना तो उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया और बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और मंत्री से कहीं अधिक था। यह गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का प्रतीक था।
अकबर को बीरबल की चतुराई पर इतना विश्वास था कि वे हर जटिल समस्या का समाधान बीरबल से ही पूछते थे। बीरबल के बिना दरबार अधूरा लगता था। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज। आपकी प्रजा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि आपकी प्रजा खुश और संतुष्ट है तो आपका राज्य मजबूत है, लेकिन यदि प्रजा असंतुष्ट हो तो वह आपको कमजोर बना सकती है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने का वादा किया। 2. सच्चा न्याय। दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस मामले को बीरबल के सुपुर्द कर दिया। बीरबल ने कहा, हम इस बच्चे को आधा आधा बांट देते हैं। यह सुनकर पहली महिला रोते हुए बोली, नहीं, बच्चे को दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन उसे नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने तुरंत कहा, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है। केवल एक मां ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे त्याग सकती है। अकबर बीरबल की इस न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुए। 3. मूर्ख कौन है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो भी बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने कहा, यह साबित करो। बीरबल ने दरबारियों को कहा कि महाराज ने आज अपनी टोपी उल्टी पहनने का आदेश दिया है। यह सुनते ही सारे दरबारियों ने टोपी उल्टी पहन ली। बीरबल ने अकबर से कहा, यह देखिए, बिना सोचे समझे नकल करने वाले ये दरबारी मूर्ख हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बात स्वीकार की। 4. जादुई छड़ी। एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका खजांची चोरी करके भाग गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी खजांचियों और व्यापारियों को बुलाकर कहा, यहाँ एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी निकली। बीरबल ने कहा, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। इस चतुराई भरे समाधान से अकबर बेहद खुश हुए। 5. अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे सच्ची चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर उनके गहरे उत्तर से प्रभावित हुए और कहा, तुमने सही कहा। 6. नदियों में तेल ढूंढना। अकबर ने एक बार मजाक में कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो नदियों में से तेल निकालकर दिखाओ। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन पहले आप रेत में से चीनी के दाने बीनकर दिखाइए। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और कहा, तुम हर बार मुझे मात दे देते हो बीरबल। 7. गधे की पढ़ाई। एक बार अकबर ने पूछा, क्या गधा भी पढ़ाई कर सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसे सिखाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, यह साबित करो। बीरबल ने एक गधे को कुछ दिनों तक प्रशिक्षित किया और उसे दरबार में प्रस्तुत किया। गधा अनुशासन से परेड करता दिखा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व भी सिखाती हैं। ये कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि बुद्धिमत्ता, हास्य
और त्वरित निर्णय किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां हमें जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने और उनका समाधान खोजने की प्रेरणा देती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम भारतीय लोककथाओं को अमर बनाता है। अकबर और बीरबल की मित्रता यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में आपसी विश्वास और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि इनकी कहानियां समय की सीमाओं को पार करते हुए आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमत्ता और नैतिकता की मिसाल। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अद्भुत हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर और बुद्धिमान बीरबल की थीं। बीरबल अपनी समझदारी, हास्य और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि इनमें महत्वपूर्ण नैतिक संदेश भी छिपे हैं। प्रसिद्ध कहानियां। 1. सच्चा न्याय। एक बार दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। अकबर ने मामले की जांच बीरबल को सौंपी। बीरबल ने एक तलवार मंगाई और कहा, हम इस बच्चे को आधा आधा बांट देते हैं। यह सुनकर पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं, मैं बच्चे को दूसरी महिला को दे दूंगी, लेकिन इसे मारो मत। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने फैसला सुनाया, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए त्याग करने को तैयार है। 2. जादुई छड़ी। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका खजांची चोरी करके भाग गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी खजांची और व्यापारियों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी पाई गई। बीरबल ने कहा, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। 3 प्रश्न। अकबर ने एक दिन बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे तीखी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, 1. सबसे बड़ी चीज आसमान है, क्योंकि यह हर जगह फैला है। 2. सबसे मीठी चीज माँ का दूध है। 3. सबसे तीखी चीज भाषा है, क्योंकि यह किसी का दिल चीर सकती है। अकबर उनके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। 4. अकबर का घोड़ा। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घोड़ा हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहे। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। बीरबल ने कहा, जहां घोड़े का चारा रखा जाएगा, वहां एक शेर बांध दें। इससे घोड़ा डर के मारे कमजोर नहीं होगा और हमेशा सतर्क रहेगा। अकबर ने यह उपाय किया और घोड़ा सच में हमेशा स्वस्थ रहने लगा। 5. गधे की परेड। एक बार अकबर ने पूछा, क्या गधा भी समझदार हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, अगर आप उसे सही ढंग से प्रशिक्षित करें। अकबर ने चुनौती दी कि यह साबित करके दिखाएं। बीरबल ने एक गधे को पढ़ाने का नाटक किया और उसे कुछ महीनों बाद दरबार में प्रस्तुत किया। गधा पूरी परेड में अनुशासित दिखा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा भी देती हैं।
बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव का संगम इन कहानियों को अमर बनाता है। इन कहानियों का प्रभाव इतना व्यापक है कि आज भी वे बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, लोक कथाओं और टेलीविजन कार्यक्रमों का हिस्सा बनी हुई हैं। यह साबित करता है कि अकबर और बीरबल की चतुराई और मित्रता भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में चतुराई, हास्य और नैतिक शिक्षा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके नवरत्नों में से एक के बीच की ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण अकबर के दरबार में जगह बनाई। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि कवि और संगीत प्रेमी भी थे। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां मुख्यतः बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की कला को दर्शाती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा कि उसका खजांची चोरी करके भाग गया है। अकबर ने मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने सभी खजांची और व्यापारियों को बुलाया और उनसे कहा, यहाँ एक जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी छड़ी रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सभी अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी छोटी थी। उसने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी ताकि वह लंबी न हो जाए। सच्चा न्याय। एक बार 2 महिलाएं अकबर के दरबार में आईं। वे एक बच्चे पर अपना अधिकार जताते हुए लड़ रही थीं। अकबर ने मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने बच्चे को आधा आधा बांटने का सुझाव दिया। पहली महिला ने यह सुनते ही बच्चे को दूसरी महिला को देने का फैसला किया, जबकि दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। अकबर का सवाल। अकबर अक्सर बीरबल से अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। एक दिन अकबर ने पूछा, धरती पर सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस गहरी समझ से प्रभावित हुए। बीरबल की विदाई और वापसी। एक बार दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने अकबर को समझाया कि बीरबल की चतुराई अब दरबार के लिए खतरा बन सकती है। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन जल्द ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। बीरबल अपनी विनम्रता और वफादारी के कारण लौट आए और फिर से अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। बीरबल की मृत्यु। बीरबल की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई। उनकी मृत्यु ने अकबर को गहरी पीड़ा दी। अकबर ने कहा, मैंने न केवल अपना एक मंत्री खोया है, बल्कि अपना सबसे अच्छा मित्र भी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ये कहानियां हमें नैतिकता, ईमानदारी और चतुराई का महत्व समझाती हैं। आज भी ये कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अकबर और बीरबल की कहानी।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने का प्रयास करती हैं। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें अकबर के दरबार में एक खास स्थान दिलाया। यहाँ हम अकबर और बीरबल की कहानी को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 1, खिचड़ी का सबक। एक दिन अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। सर्दियों का समय था और नदी का पानी बेहद ठंडा था। अकबर ने मजाक में कहा, कोई इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि लोग इनाम के लिए ऐसा कर सकते हैं। अकबर ने चुनौती की घोषणा कर दी। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की। वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह दरबार में इनाम लेने पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में यह कैसे सहा? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैंने दूर एक जलती हुई दीपक की लौ देखी, उसी के सहारे मैंने रात काटी। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुम्हें उस दीपक की गर्मी मिली होगी, इसलिए यह इनाम योग्य नहीं है। यह सुनकर गरीब आदमी निराश होकर लौट गया। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस अन्याय को सुधारने की ठानी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर कहा कि वह खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर ने देखा कि बीरबल ने आग से कई फीट ऊपर एक बर्तन लटका रखा है। अकबर ने पूछा, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे उस गरीब आदमी ने दीपक की गर्मी से रात बिताई, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए कि उन्होंने उस आदमी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने तुरंत गरीब आदमी को बुलाकर इनाम दिया। कहानी 2, अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर की अंगूठी कहीं खो गई। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो कोई मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी अंगूठी दरबार में ही है और उसे एक दरबारी ने चुरा लिया है। अकबर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं यह साबित कर सकता हूँ। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा होगा। इतना सुनते ही एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी छू ली। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह रहा चोर। जब उसकी तलाशी ली गई तो अंगूठी उसी के पास से मिली। कहानी 3, अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज समय है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। समय के आगे हर इंसान मजबूर है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और उनकी बात को सही माना। कहानी 4, सबसे बड़ी कुर्बानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी कौन सी है? बीरबल ने जवाब देने से पहले एक योजना बनाई। उन्होंने एक बकरी को लाने को कहा। बीरबल ने बकरी को सभी दरबारियों के सामने रखा और कहा, जो इस बकरी की सबसे बड़ी कुर्बानी देगा वह विजेता होगा। पहला दरबारी बोला, मैं इसका दूध निकालूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसे बेचकर धन गरीबों को दूंगा। बीरबल ने दोनों के तर्क सुने लेकिन चुप रहे। फिर उन्होंने बकरी की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं इसे पूरी तरह त्याग दूं और इसे जंगल में आजाद कर दूं तो यह सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। अकबर और दरबारी उनकी इस बुद्धिमानी से हैरान रह गए। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी,
न्यायप्रियता और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण न केवल अकबर के प्रिय थे बल्कि जनता के बीच भी उनकी बड़ी लोकप्रियता थी। उन्होंने कई बार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए न्याय सुनिश्चित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां इतिहास की एक अमूल्य धरोहर हैं। इनसे हमें न केवल हास्य और मनोरंजन मिलता है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव का यह संगम हर युग में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अकबर और बीरबल की विस्तृत कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्याय के मूल्यों को समझने की प्रेरणा भी देती हैं। अकबर, जिन्हें इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है, अपने समय के एक कुशल और समझदार सम्राट थे। उनके दरबार में नवरत्नों का एक समूह था, जिसमें बीरबल का स्थान सबसे खास था। बीरबल की तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। बीरबल का चयन एक असाधारण शुरुआत। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। एक बार जब वे अपने गांव से आगरा जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक दिलचस्प घटना का सामना किया। अकबर भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उनके साथ कुछ दरबारी थे। अकबर ने महेश दास को देखा और उनकी बातों से प्रभावित होकर उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि मुझे दूसरों से अलग बनाती है। अकबर उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने दरबार में आने का न्योता दिया। जब महेश दास ने अकबर के दरबार में प्रवेश किया, तो उन्होंने अपनी चतुराई और विवेक से सभी को चकित कर दिया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। कहानी एक खिचड़ी का सबक। एक दिन अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। अकबर ने ठंडी हवा महसूस करते हुए मजाक में कहा, क्या कोई इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर इनाम बड़ा हो तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अकबर ने चुनौती दी कि जो व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे बड़ी इनाम दी जाएगी। एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर गुजारी। अगली सुबह जब वह इनाम लेने आया, तो अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। गरीब आदमी ने कहा, मैंने नदी के किनारे दूर जल रहे दीपक को देखा और उसी की गर्मी का सहारा लिया। अकबर ने कहा, अगर तुमने दीपक की गर्मी का सहारा लिया, तो यह इनाम योग्य नहीं है। यह सुनकर गरीब आदमी निराश हो गया। जब बीरबल को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने कुछ नया करने की योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बर्तन को आग से कई फीट ऊपर लटका दिया और खिचड़ी पकाने की कोशिश करने लगे। अकबर ने पूछा, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, जैसे उस आदमी ने दीपक की गर्मी से रात बिताई, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए कि उन्होंने गरीब आदमी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने तुरंत उसे बुलाकर इनाम दिया। कहानी 2, सत्य का सम्मान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस दुनिया में सत्य से बढ़कर कुछ है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग सत्य को स्वीकारने से डरते हैं। अकबर ने कहा, मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि अगले दिन सभी दरबारी एक थैली में दूध लेकर आएं।
वह दूध जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। अगले दिन दरबार में थैलियां लाई गईं। जब उन्हें खोला गया तो अधिकांश थैलियों में पानी भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह सत्य है कि लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं। सभी ने सोचा कि अगर वे पानी लाएंगे तो कोई और दूध ले आएगा, लेकिन सत्य हमेशा सामने आता है। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। कहानी 3 सबसे बुद्धिमान आदमी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस दरबार में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हाँ, इस दरबार में आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, कौन है वह? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी प्रजा, क्योंकि वह जानती है कि उसे किस तरह का राजा चुनना है। अगर आपकी प्रजा बुद्धिमान न होती तो वह आपको राजा नहीं बनाती। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए। कहानी 4 दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, हमारे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे साबित कर सकता हूं। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, जाओ, महाराज के लिए एक मटके में हवा भरकर लाओ। दरबारी ने सोचा कि बीरबल का आदेश मानना चाहिए और मटका लेकर चला गया। जब वह दरबार में मटका लेकर लौटा तो बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह दरबारी हमारी बातों को बिना सोचे समझे मान लेता है, इसलिए यह सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। कहानी 5 अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर की अंगूठी गायब हो गई। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो मेरी अंगूठी ढूंढकर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। बीरबल ने दरबार में सभी को खड़ा किया और कहा, जिसने अंगूठी चुराई है वह अपनी जगह से थोड़ा हिल जाएगा। इतना सुनते ही एक दरबारी ने अपने पैर हिलाए। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह रहा चोर। जब उसकी तलाशी ली गई तो अंगूठी उसी के पास से मिली। कहानी 6 सबसे बड़ा बलिदान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? बीरबल ने एक बकरी मंगवाई और कहा, जो इस बकरी का सबसे बड़ा बलिदान करेगा वह विजेता होगा। एक दरबारी ने कहा, मैं इसका दूध निकालकर गरीबों में बांट दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसे बेचकर पैसा गरीबों को दे दूंगा। बीरबल ने कहा, अगर मैं इसे जंगल में छोड़ दूं ताकि यह अपनी आजादी का आनंद ले सके तो यह सबसे बड़ा बलिदान होगा। अकबर और दरबारी बीरबल की इस सोच से प्रभावित हुए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे सबक देती हैं। ये कहानियां सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता सच्ची मित्रता, विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का यह संगम भारतीय इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही निर्णय लेने और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करती हैं।